हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारा चैनल स्टडी क्लास पे। मैं हूं अभिषेक वर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डीएलएड का क्वेश्चन पेपर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश प्रश्न पत्र का रिव्यू। जी हाँ, इसका इंग्लिश वर्जन प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश जो पेपर नंबर 6 होता है उसका रिव्यू लेकर आया हूं। फर्स्ट ईयर डीएलएड के डिप्लोमा कोर्स में प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश बहुत ही काफी कठिन और हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है, जिसे क्रैक करना बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है स्टूडेंट्स के लिए अक्सर। तो उसी क्वेश्चन पेपर का मैं रिव्यू लाया हूं आपके लिए, ताकि आप इस पेपर को देखकर समझ पाएं कि आने वाले डीएलएड एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और इसके पिछले साल हुए क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर था। एक्चुअली स्टूडेंट्स, मैं खुद भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड का स्टूडेंट रह चुका हूं। मैंने ही क्वेश्चन पेपर, ये जो दिया हुआ है मेरा ही क्वेश्चन पेपर है, मैंने ही फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना डिप्लोमा क्लियर किया है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे मेरा रोल नंबर यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 9 क्वेश्चंस आते हैं 3 पेज के। यहां पर आप देख पाएंगे एमसीक्यूज आते हैं। जी हां, चूज द करेक्ट आते हैं। मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, आप यहां पर देख पाएंगे चूज द करेक्ट आता है इस प्रकार से कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत, चूज चारों में से एक क्वेश्चन आपको चूज करना होता है। ठीक है, तो पेपर कोड यहां पर दिखा हुआ है 806 नंबर, सबसे पहले आपको दिख जाएगा 806 नंबर पेपर कोड यहां पर दिख रहा है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड दिख रहा है सीधा सीधा। प्रथम अवसर यानी फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए, यानी फ्रेशर्स जिन्होंने फेल नहीं किया, सप्लीमेंट्री नहीं है, उनके लिए है ये। प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर का है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश वर्जन। ठीक है, 3 आवर्स का पेपर होता है और टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, टोटल क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं 6 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और एक, यहाँ 6 2 8 1 9 क्वेश्चन आते हैं टोटल यहाँ पर। यहाँ 3 मार्क्स का पेपर होता है और 3 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स का, माफ कीजिएगा 3 आवर्स का, और मैक्सिमम मार्क्स जो है 25 मार्क्स का पेपर होता है। जी हाँ, 25 में से आपको पासिंग मार्क्स जो लेने होते हैं 12, मिनिमम 12 तो लेने ही होते हैं। और ये 12 भी बहुत डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाते हैं 12 मार्क्स भी पास होने के लिए। एक्चुअली पासिंग तो 8 पर दिया जाता है, लेकिन आप 12 मानकर चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल मार्क्स इसमें जुड़ते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करते बिना देरी किए और देखते हैं। तो यहाँ सवाल पूछा है, देखिए यहाँ पर चूज द करेक्ट एक्शंस, द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैव 4 अल्टरनेट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से एक चुनिए। तो पूछा गया है डिप्थोंग्स आर ऑल्सो नोन एज, डिप्थोंग्स को क्या कहा जाता है? दी मोनोथोंग, डिप्थोंग्स, ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, इंग्लिश के टर्म्स है, उनकी बात की जा रही है। तो ये है प्योर वॉवेल्स, इन्हें प्योर वॉवेल कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इंप्रूव्स प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन किससे बढ़ता है? नकल करने से, आवाज निकालने से, फोनेटिक, सब्सिडियरी, अलग मेथड से। ऑल ऑफ देवो सबसे होता है भाई, सबसे प्रोनाउंसिएशन बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद मीनिंग ऑफ ग्रामर इज सेट ऑफ फॉर्मल पैटर्न विच द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज एंड अरेंज्ड इन ऑर्डर टू कन्वे लार्जर मीनिंग्स। ये किसने कहा है? तो ये कहा था डेनियल जोन्स ने, ये आप देख लीजिएगा उत्तर। उसके बाद देखिए, जॉय, हैट्रेड एंड ग्रीफ आर विच काइंड ऑफ नाउन, किस प्रकार के नाउन पूछा जा रहा है? जॉय, हैट्रेड एंड ग्रीफ, खुशी, नफरत और खुशी, किस प्रकार के नाउन है? तो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिन्हें हम महसूस करते, जिन्हें देख नहीं सकते, फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, तो भावनाओं को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं ग्रामर की सीरीज, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है, वहां आपको नरेशन वगैरह सब कुछ मिलेगा। और भी ग्रामर सीरीज मैं यहाँ पर अपलोड करने वाला हूं, तो आप देख के बहुत आसानी से प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर पाएंगे। इवन प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का वीडियो लेक्चर भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं, जहां इसी प्रकार से पेपर पेन मेथड्स में आपको पूरा समझाऊंगा। मेरे पास बुक है 20 बुक जिसे कहा जाता है, गाइड है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एग्जाम के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, उस बुक से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पे सीधे 2 मार्क्स से क्वेश्चन शुरू हो गए, कोई ऑप्शन नहीं मिलता यहां पर। ठीक है, राइट इन शॉर्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस, अंग्रेजी भाषा की महत्वता बताइए। 2 मार्क्स के लिए कम से कम आपको यहां पे 75 वर्ड्स में लिखना होता है। व्हाट डू माई इंटोनेशन, इंटोनेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट आर मेन क्वालिटीज ऑफ गुड ओरल रीडिंग, गुड ओरल रीडिंग की मेन क्वालिटीज क्या है, विशेषताएं बताइए। राइट 3 मेन काइंड्स ऑफ स्क्रिप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की स्क्रिप्ट के 3 प्रकार बताइए। ठीक, और यहां पर अभी 6वां क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, व्हाट इज डायलॉग राइटिंग, डायलॉग राइटिंग किसे कहा जाता है? जी हाँ, डायलॉग राइटिंग किसे कहा जाता है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय होमोफोन्स, राइट इट्स एग्जांपल। व्हाट इज इंटेंसिव रीडिंग, राइट इट्स 2 एम्स। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में और क्वेश्चन नंबर 9 में और दिया हुआ है, मतलब ऊपर या नीचे में से कोई एक कीजिए, 2 में से एक अथवा वाला। ठीक है, व्हाट इज इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग किसे कहते हैं, उसके 2 मकसद, एम बताइए। या फिर व्हाट आर द मेन कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटार्डेशन इन रीडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कम से कम 120 वर्ड्स से लेकर 150 वर्ड्स में इनके जवाब होने चाहिए, 4 मार्क्स के लिए हैं ये। ठीक, उसके बाद 9वां, इमेजिन यू आर महेंद्र सिंह द कॉलेज कैप्टन ऑफ डाइट भोपाल, राइट इन नोटिस फॉर इंटर हाउस क्विज कॉन्टेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो नोटिस लिखने आता है, आप देखते हैं ना बोर्ड पे जो नोटिस लिखा होता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो उस प्रकार का नोटिस लिखना। राइट एन एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन लिखनी है फॉर प्रिंसिपल 5 days लीव टू अटेंड द मैरिज ऑफ अवर फ्रेंड। अब दोस्त की किसी शादी में जाना है, तो वहां पर मैरिज सेरेमनी है, तो उसको अटेंड करने के लिए आपको छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए एप्लीकेशन आवेदन लिखिए। तो इस प्रकार से ये है पूरा पेपर, यहाँ पे पेपर होता है समाप्त। जी हाँ,
3 पेज का ये पूरा पेपर है आपका। पेपर है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन पेपर्स के आप क्वेश्चन पेपर रिव्यू देख सकते हैं मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। साथ ही साथ पिछले साल लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी, और जो न्यू सिलेबस है डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का, दोनों का सिलेबस आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर प्रेजेंट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल पे बने रहने के लिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाकर आपके लिए ला पाऊं, आप बहुत आसानी से पढ़ाई कर पाए। बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मैं प्रोफेशनल इंग्लिश का कोर्स भी स्टार्ट करूंगा सारे सब्जेक्ट के, तो प्लीज मिस मत कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करके जरूर बनाएगा, और अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड तक प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप भी डीएड स्टूडेंट है, मैं भी, और हम सब जानते हैं कि हम लोग की पढ़ाई कॉलेज में हो नहीं पाती है, तो हम लोग को एग्जाम के पहले ऐसे ही वीडियोज देख के पढ़ के पेपर निकालना होता है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।